कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। जब सबने कहा तू तो हीरो बनने लायक नहीं, तब उसने ठान लिया कि अब कुछ करके दिखाना है। भूख लगी, ताने सुने, लेकिन हार नहीं मानी। यह कहानी है उस इंसान की जिसने बिना रंग, बिना रुतबे और बिना रिश्तों के सिर्फ अभिनय के दम पर बॉलीवुड को हिला दिया। नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म हुआ था 1974 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर में। उनका परिवार किसान था और जीवन बहुत ही साधारण था। घर में पैसे की हमेशा तंगी रहती थी। बचपन से ही नवाज को किताबें पढ़ने और लोगों को गहराई से देखने का शौक था, लेकिन उन्हें कभी यह नहीं लगा कि वो एक दिन अभिनेता बनेंगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने हरिद्वार से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया और फिर वडोदरा में एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। लेकिन उनका मन कहीं नहीं लगता था। वो समझ गए थे यह उनकी मंजिल नहीं है। एक दिन उन्होंने तय किया कि अब उन्हें कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा जिससे वो अपनी पहचान बना सके। और तभी पहली बार उनके जहन में आया अभिनय का ख्याल। बिना किसी जानकारी के वो पहुंच गए दिल्ली, जहां उन्होंने छोटे मोटे थिएटर ग्रुप से जुड़कर अभिनय की शुरुआत की। लेकिन यहां भी एक बड़ी मुश्किल सामने थी, रोटी। वो थिएटर में काम करते, दिन भर इधर उधर भागते और रात को भूखे पेट सो जाते। कई बार दोस्तों से उधार मांगनी पड़ती, लेकिन उन्होंने अपने सपनों से समझौता नहीं किया। कुछ समय बाद उन्हें मौका मिला NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन का, लेकिन इसके लिए अनुभव जरूरी था। उन्होंने 2 साल तक दिल्ली के अलग अलग नाट्य समूहों में अभिनय किया और तब जाकर उन्हें NSD में दाखिला मिला। NSD में पढ़ाई के दौरान नवाज ने न सिर्फ अभिनय सीखा, बल्कि खुद पर विश्वास करना भी सीखा। यहां उन्होंने दुनिया के बड़े नाटकों में हिस्सा लिया, महान निर्देशकों से सीखा और जाना कि अभिनय क्या होता है। लेकिन उनके दिल में अब भी डर था, क्या बॉलीवुड में उनके जैसे साधारण चेहरे, सांवले रंग और कमजोर कदकाठी वाले इंसान को कोई मौका देगा? लेकिन उन्होंने तय कर लिया था मुंबई जाना ही है। NSD से निकलते ही नवाज सीधा पहुंच गए मुंबई। यह था सन 1999 का समय। जेब में कुछ ही रुपए थे और दिल में ढेर सारी उम्मीदें। पर मुंबई ने उनका वैसा स्वागत नहीं किया जैसा उन्होंने सोचा था। ऑडिशन देते, धक्के खाते, घंटों इंतजार करते और फिर सुनने को मिलता, तुम हीरो जैसे नहीं दिखते, तुम्हारी आवाज भारी है, चेहरे में वो बात नहीं है। वो हारते नहीं थे, लेकिन हर दिन टूटते जरूर थे। कभी दिन भर कुछ न मिलता तो रात को खाली पेट सो जाते। कई बार चाय की दुकान पर काम किया, लाइटमैन का काम भी किया ताकि खाने का इंतजाम हो सके। लेकिन हर सुबह एक ही सपना लिए उठते, एक दिन पर्दे पर चमकना है। मुंबई की गलियों में नवाजुद्दीन हर रोज स्टूडियो भटकते, छोटे मोटे रोल्स के लिए लाइन में लगते। कास्टिंग डायरेक्टर्स उन्हें देखते और तुरंत मना कर देते, तुम्हारा चेहरा हीरो जैसा नहीं है। पर नवाज हार मानने वालों में नहीं थे। पहली बार उन्हें एक छोटा सा रोल मिला 1999 में आई आमिर खान की फिल्म सरफरोश में, एक आतंकवादी का छोटा सा किरदार, जिसमें उनका डायलॉग बस कुछ सेकंड्स का था। लेकिन उनके लिए यह एक उम्मीद की किरण थी। इसके बाद कई सालों तक उन्हें सिर्फ 2 मिनट, 5 मिनट के रोल ही मिलते रहे, जैसे शूल, जंगली, मुन्ना भाई, MBBS जैसी फिल्मों में। कई बार उनका नाम तक क्रेडिट में नहीं आता। लेकिन नवाज कभी छोटे रोल को छोटा नहीं समझते थे। वो कहते थे, अगर मैं भीड़ में भी एक अलग किरदार निभा रहा हूं तो वो भी मेरे लिए एक बड़ा मौका है। वो हर रोल को पूरे दिल और ईमानदारी से निभाते और धीरे धीरे लोग उन्हें नोटिस करने लगे। एक दिन उनकी मुलाकात हुई निर्देशक अनुराग कश्यप से। अनुराग ने उनकी एक्टिंग देखी और कहा, तू हीरो नहीं, तू कलाकार है। अनुराग ने उन्हें पहले फिल्म ब्लैक फ्राइडे में एक छोटा लेकिन यादगार रोल दिया। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब अनुराग कश्यप ने उन्हें साल 2012 में अपनी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में लीड रोल दिया, फैजल खान का।
यह रोल नवाज की जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ। गैंग्स ऑफ वासेपुर में नवाज ने एक ऐसा किरदार निभाया जिसने दर्शकों को हिलाकर रख दिया। वो अब सिर्फ एक सपोर्टिंग एक्टर नहीं रहे, अब वो लीड रोल में थे और लोगों की तालियां उनके लिए बज रही थीं। उनका डायलॉग फैजल खान बोले तो सब साइलेंट पूरे देश में गूंजने लगा। लोग हैरान थे कि इतना दमदार अभिनय एक ऐसे अभिनेता ने किया है जिसे वो सालों से सिर्फ बैकग्राउंड में देखते आए थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद नवाजुद्दीन को एक के बाद एक फिल्में मिलने लगी, और अब सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि मुख्य भूमिका उनकी फिल्में तलाश, कहानी, मांझी, द माउंटेन मैन और बजरंगी भाईजान में उनके किरदारों को खूब सराहा गया। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कारों और फिल्म फेयर अवार्ड्स में नॉमिनेशन और सम्मान मिलने लगे। लेकिन नवाज अब भी वैसे ही रहते थे, सादगी भरे, जमीन से जुड़े और आज भी अपने गांव को नहीं भूले थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैं आज भी वही लड़का हूं जो बुढ़ाना से चला था, बस अब लोग मुझे पहचानने लगे हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी रातों रात स्टार बन गए, पर उनके अंदर का कलाकार अब भी उतना ही भूखा था जितना उस वक्त जब वो चाय की दुकान पर काम करते थे। अब वो फिल्में चुनने लगे जो अलग हों, चुनौती भरी हों। उन्होंने मांझी, द माउंटेन मैन में दशरथ मांझी का रोल निभाया, एक ऐसा आदमी जिसने पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया। इस रोल के लिए नवाज ने पहाड़ों में रहकर आम लोगों की जिंदगी को महसूस किया। वो सिर्फ एक्टर नहीं रहे, अब वो एक प्रतिनिधि बन गए थे उन सभी लोगों के लिए जो गांव से आते हैं, जो रंग, रूप, पैसे और पहचान के बिना भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं। बॉलीवुड में जहां चमक धमक और ग्लैमर चलता है, वहां नवाजुद्दीन ने कम बोले वाले गहरे किरदारों से दिल जीत लिया। उन्होंने दिखाया कि अभिनय सिर्फ सुंदर दिखने का नाम नहीं, बल्कि भावनाओं को सच्चाई से जिंदा करना भी है। उनकी फिल्मों में रमन राघव, सीरियस मैन, मंटो, ठाकरे जैसे किरदारों ने उनकी विविधता को साबित कर दिया। नवाज की कला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, उन्हें कांस फिल्म फेस्टिवल में भी सराहा गया। उन्होंने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स में गणेश गायतोंडे का जो किरदार निभाया, वो ग्लोबल लेवल पर पसंद किया गया। अब नवाज सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। इतनी शोहरत और पैसे के बाद भी नवाजुद्दीन ने कभी अपने गांव को नहीं छोड़ा। वो आज भी अपने गांव बुढ़ाना में समय बिताते हैं, खेतों में काम करते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं। उन्होंने अपने गांव में थिएटर का एक मंच भी बनवाया ताकि गांव के बच्चे भी अभिनय सीख सकें और बड़े सपने देख सकें। अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे साधारण परिवार से आने वाला इंसान सिर्फ अपने हुनर और मेहनत से पूरी दुनिया में नाम कमा सकता है, तो सोचो तुम्हारे पास क्या कमी है। तुम भी कुछ बड़ा कर सकते हो। इस वीडियो को एक ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जो अपने सपनों से हार मान चुका है। और हां, ऐसे ही मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला चैंपियन शायद तुम ही हो।